Hello everyone, welcome to online class on ray optics and optical instrument. Today I'm going to discuss about another important phenomenon of light, that is total internal reflection and critical angle, and some application, practical application of total internal reflection. Okay, let's start the class. Okay, these are some points to be remembered. ठीक है, ये जो पॉइंट है हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर बेस करके हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर बेस्ड करके हम लोगों को पता है two types of mediums are there. One is rarer, other is denser. Now what is the optically rarer medium? Optically rarer medium in which the speed of light is high is called optically rarer medium. And what is the optically denser medium? Optically denser medium, the medium in which the speed of light is low, is called optically denser medium. Okay, now एग्जाम्पल क्या है ऑप्टिकली रेयर मीडियम का? एग्जाम्पल एयर वैक्यूम. ठीक है, एंड डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल क्या है? डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल है जैसे वाटर एंड ग्लास. इन कंपैरिजन टू एयर, वाटर एंड ग्लास आर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके, नाउ जब व्हेन ए लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when a light traveling from one medium to another medium, it bends either towards the normal or away from the normal. Okay, and this phenomenon is called refraction of light. Now जो रिफ्रैक्शन एक मीडियम पे दूसरे मीडियम पे जाने से जो रिफ्रैक्शन होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? दैट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी. अगर दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई डिफरेंस नहीं रहा तो कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा. ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट not possible, that is refraction does not take place. But if there is difference in optical density, अगर जो मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जा रही है, ये दोनों मीडियम के अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस है, तो जाके लाइट का बैंड होगा, that is refraction takes place. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होगा कोई मीडियम पे दूसरे मीडियम पे जब लाइट एंटर करेगा, दैट इज ट्रैवल करेगा, तब रिफ्रैक्शन होगा और नहीं होगा और कौन डिसाइड करता है? दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, डिफरेंस ऑफ टू मीडियम. क्लियर? नाउ रेयरर मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट इज हाई, स्पीड ऑफ लाइट इज हाई, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लो. ठीक है, तो रेयर मीडियम की मतलब क्या है? रेयर मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज हाई बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन तुम लोगों को ऑलरेडी पता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वैक्यूम. दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा. कहाँ पे लो होगा? रेयर मीडियम की, क्योंकि रेयर मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट इज हाई. क्लियर? नाउ डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट इज लो, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी हाई. क्लियर? नाउ हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम, जो ऑलरेडी हमने तुमको डिस्कस किया है. ठीक है, तुम लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया है. दिस आर द पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी. उसके बाद क्या आता है? देखो, हाँ, अगर कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, एक मीडियम पे दूसरे मीडियम पे ट्रैवल कर रही है एंड नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, तो जाके कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है, लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट कब कब होगा? व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली. ठीक है, सो एंड अगेन क्या? व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम and incident obliquely, then when light travel from one denser medium to rarer medium and incident obliquely, then what happened?
it bends towards the normal or away from the normal. If light travel from denser to rarer, then away from the normal, and if not rarer to denser, then towards the normal. So हमेशा याद रखना rarer to denser, जब light rarer medium से denser medium पे जा रही है, that is travel कर रही है, तब जाके किस तरफ bend होगा? Towards the normal. Pardon, मैंने क्या बोला? When light, जब लाइट रेयर से डेंसर पे जा रही है, याद रखना रेयर टू डेंसर, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगेन इफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल. याद रखना है. नाउ इस रिफ्रैक्शन के साथ साथ ये जो glancing angle, angle of incidence, angle of deviation, angle of refraction, वो already discuss हो गया है. Angle of deviation क्या है? It is the angle between the incident ray and refracted ray. मतलब इस तरफ जाना था उसको, इस path follow करना था. ये अगर medium same medium होते तो इस path follow करना था लाइट को, लेकिन यहाँ पे different medium है, इसलिए लाइट बैंड हो गया इस तरफ. So it is the angle of deviation. क्या है? Angle of deviation is the angle between the angle of incidence, incident ray and refracted ray. Clear? Now, ये भी हमने discuss कर लिया already. When light ray enters from a denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. If light enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. These are some important points जो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करने पे काम पे आएगा. सो हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे सम पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर से. नाउ क्रिटिकल एंगल, ये आज का क्लास स्टार्ट हो रही है बेसिकली यहाँ से. ठीक है, अब देखो एक नॉर्मल केस है. डायग्राम ए जो है, रे डायग्राम एक नॉर्मल केस है जहाँ पे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे लाइट रे ट्रैवल कर रही है. तो यहाँ पे लाइट रे ए बी इंसिडेंट हो रही है बी पॉइंट पे. कहाँ पे? जो दोनों मीडियम का इंटरफेस है, यहाँ पे बी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, उसको जाना था इस डॉटेड लाइन पे, लेकिन यहाँ पे डेंसर से रेयर पे ट्रैवल कर रही है लाइट. दैट्स व्हाई द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है. क्लियर? नाउ अब क्या देखेंगे हम? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही है. एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, सो डज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जितना इंक्रीज करेंगे उसके साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा. क्लियर? नाउ थर्ड केस. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होते होते एक वैल्यू अटेन किया, जिसके लिए तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है. दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? The critical angle is the angle of incidence in denser medium for which the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree. Angle of incidence in denser medium, it is the critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree. मतलब क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक वैल्यू जिसके लिए रेयर मीडियम पे रिफ्रैक्शन एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है? एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस एट द सरफेस, एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया. जो इंटरफेस है दोनों मीडिया का, उसके बराबर है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे. बीसी रे यहाँ पे तुम देख सकते हो, उसके बराबर है. So this angle is become 90 degree. तो क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया. अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया,
एक्चुअली क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल है इस एंगल एक थ्रेशोल्ड है। क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उसके ऊपर अगर इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो जाके और रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है इन दिस केस। तब क्या होगा? जो टोटल रे है वो पहले मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पूरा रे जो है बीसी रे वो पहले मीडियम पे आ जाएगा एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल है इंसिडेंस एंगल का एक वैल्यू जिसके लिए तुम्हारा रियर मीडियम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया? नाउ क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल है थ्रेशोल्ड वैल्यू। रिफ्रैक्शन होने के लिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू वो है क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो जाके और रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो लाइट रे है टोटली वो पहले मीडियम पे, दैट इज डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा and this phenomenon is known as total internal reflection. Clear? Now we will discuss about relation between critical angle and refractive index. Okay. Now हम यहाँ पे Snell's law यूज करेंगे। लाइट यहाँ पे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? डेंसर टू रेयरर। सो हम कैसे यहाँ पे मीडियम टू, डेंसर मतलब मीडियम टू एंड रेयर मतलब मीडियम वन। तो हम कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू sin i by sin r। नाउ अब यहाँ पे हम यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू को हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। याद करो, रेसिप्रोकल ऑफ, according to principle of reversibility of light, refractive index of medium 1 with respect to 2 is the reciprocal of refractive index of 2 with respect to 1। मतलब हम refractive index of 1 with respect to 2 को ऐसे लिख सकते हैं। हो गया? Now हम लोगों को पता है from the definition of critical angle, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिस वैल्यू के लिए तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उस वैल्यू ही क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल वी कैन राइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी विल पुट हियर I का वैल्यू IC एंड R का वैल्यू 90 डिग्री, तो sin 90 इक्वल टू कितना है? 1। ठीक है? तो यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू बिठाया और कुछ नहीं, sin 90 1 हो गया। तो क्या रह गया? sin IC इक्वल टू 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लेके आओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू 1 by sin of IC। ओके, नाउ if the rear medium is air, अगर rear medium air और vacuum हुआ तो क्या हो जाएगा? refractive index of 1 equal to हो जाएगा 1 and refractive index of 2 with respect to 1 can be written as mu। so हम mu 2 1 के प्लेस में mu लिख देंगे and 1 by sin of IC। तो यहाँ से हमको क्या दिखाई देते हैं? refractive index of any medium is equal to the reciprocal of the sin of its critical angle। मतलब mu ज्यादा होगा तो IC कम होगा। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर है उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। ठीक है? क्लियर? म्यू ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल कम। जैसे तुम ये भी समझ सकते हो क्रिटिकल एंगल के ऊपर जो फैक्टर एक्चुअली डिसाइड करता है क्रिटिकल एंगल, एक है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कोई भी मीडियम का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया
तो हम लोगों को पता है वो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने से मीडियम रेयरर हो जाता है, उसका डेंसिटी लो हो जाता है, सो वो रेयरर हो जाता है। और रेयरर मीडियम हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लो होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होने का मतलब है आईसी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ये याद से तुम याद रखो पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आईसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ, आईसी कम होगा। क्रिटिकल एंगल ज्यादा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर? नाउ हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे स्मॉल एंड डिनोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज गिवन 1.4. You have to calculate the critical angle. Okay, so you know the relationship, refractive index equal to 1 by sin of critical angle. ठीक है, तो इसको इस तरफ लेके जाओ, एन को यहाँ पे लेके आओ, तो क्या मिलता है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1 by 1.4 और क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो कैलकुलेट करके क्या मिलता है 45 पॉइंट दिस। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे आया, क्रिटिकल एंगल इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू कैन डू इट इजीली। ठीक है ना? इफ refractive index is given and you have to calculate the critical angle, I hope you can do it easily. Am I right? Now another example. Here, critical angle for light traveling from water to air. ठीक है, तो तुम लोग ये कैसे निकाल सकते हो, सेम रिलेशनशिप, साइन ऑफ critical angle equal to this, तो air मतलब 1 and refractive index of फर्स्ट मीडियम मतलब है 1.33 वाटर का, तो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल कितना निकला है 48.8। तो अगर तुम्हारा डेंसर मीडियम जो है वो वाटर है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा 48.8 डिग्री। तो ये तो क्लियर हो गया ना आप? ओके, नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फेनोमेना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मतलब लाइट एक मीडियम पे दूसरे मीडियम पे जा रही है, दोनों मीडियम के बीच डेंसिटी का डिफरेंस है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही है लाइट यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो रही है, लाइट टोटली फास्ट मीडियम पे क्या हो रही है, आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है डेंसर मीडियम, ऊपर क्या है, रेयर मीडियम, तो ये जो बाउंड्री है ये है डेंसर एंड रेयर का सेपरेटिंग बाउंड्री। ठीक है, सेपरेटिंग सरफेस। तो डेंसर मीडियम पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो, तो ओ से एक रे दैट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन सरफेस, सेपरेटिंग सरफेस। जो रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है सेपरेटिंग सरफेस पे, उसका कोई पाथ चेंज नहीं होगा, सो वो जिस पाथ से ट्रांसमिट हो रही है उस पाथ से फॉलो करेगा, कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा पाथ का। नाउ सेकंड रे देखो, एक सेकंड रे वो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, बट हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लो। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा नहीं है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए क्या हो रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम पे लाइट ट्रैवल कर रही है, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट को जाना था इस डॉटेड लाइन पर, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो किस तरफ बेंड हो रही है, नॉर्मल से दूर। ठीक है, नाउ अब देखो और एक लाइट रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाला से ज्यादा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का छोटा सा वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बड़ा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखो यहाँ पे बड़ा हो गया। ओके, नाउ
हम फोर्थ रे का कंसिडर करेंगे। फोर्थ रे के लिए लाइट किस तरफ जा रही है, इस तरफ। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये और भी बड़ा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी बड़ा है एंड इसके लिए तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया, सो इट इज द क्रिटिकल एंगल। ओके, ए क्रिटिकल एंगल मतलब ए जो रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पे आके इंसिडेंट हो रही है, सो हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री, देखो बाउंड्री बराबर रिफ्रैक्ट हो रही है, इंसिडेंट रे किस तरफ है, बाउंड्री बराबर। ठीक है, नाउ अब जाके लास्ट जो रे है यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंट हो रही है और भी बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके, दैट इज हियर आई इज ग्रेटर देन आई सी। ठीक है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही है और इंसिडेंट हो रही है with an angle which is greater than the critical angle. तो in this case क्या हो रही है, जो लाइट रे है वो टोटली फास्ट मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो रही है। टोटली क्या हुआ, फास्ट मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन दिस केस कोई भी लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, कोई भी पोर्शन ऑफ द लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, होल पोर्शन फर्स्ट मीडियम पे बैक हो रही है, टर्न बैक टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? फर्स्ट कंडीशन है लाइट मस्ट बी ट्रैवल, शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। लाइट को हमेशा डेंसर टू रेयरर मीडियम पे जाना पड़ेगा, तो जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे रहना होगा, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना पड़ेगा, तब भी जाके ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो दिस आर द कंडीशन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई होप तुम लोगों को समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है लाइट का, जहां पे क्या होता है, पूरा जो लाइट रे है वो पहले मीडियम पे टर्न, मतलब पहले मीडियम के रिटर्न करते हैं। ठीक है, कोई भी पोर्शन का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे दो एप्लीकेशन में तुम लोगों को बताने जा रही हूँ। एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में 4 एप्लीकेशन है, तो मैं 2 एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगी और तो जो एप्लीकेशन है जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो पहले क्या है, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। डायमंड तुम लोग हर किसी को पता है डायमंड, एंड डायमंड का सुपीरियरिटी क्या है, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड ड्यू टू कौन सा ऑप्टिकल फेनोमेनन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल फेनोमेना दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, डायमंड पे क्या होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है उसका मीनिंग क्या है, क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा मतलब क्रिटिकल एंगल छोटा, एंड क्रिटिकल एंगल लगभग है 24.4 डिग्री डायमंड का। एंड डायमंड को ऐसे काट किया जाता है, ठीक है, डायमंड को ऐसे काट किया जाता है कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, डायमंड का अंदर जो लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोगों को डायमंड चमकता हुआ नजर आता है। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, अगर क्वेश्चन आया स्पार्कलिंग और डायमंड कौन सा फेनोमेनन के ऊपर डिपेंड है, ऑप्टिकल फेनोमेनन, तुम लोग क्या आंसर करोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा ऑप्टिकल फेनोमेनन के ऊपर
ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड डिपेंड करता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड जो फेनोमेना है दैट इज मिरेज। वो क्या है? ये ऑप्टिकल इल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूशन पे क्या होता है, ट्रैवलर को हमेशा एक शिमरिंग पॉन्ड दिखाई देता है। एक्चुअली रेगिस्तान पे वो ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि रेगिस्तान पे क्या होता है, हॉट समर सीजन पे, रेगिस्तान पे हॉट समर सीजन पे ये जो ऑप्टिकल इल्यूशन दिखाई देता है ट्रैवलर को। ट्रैवलर क्या देखता है, एक शिमरिंग पॉन्ड देखता है, उससे दूर एक शिमरिंग पॉन्ड, लेकिन वहां पे जाने पर कोई भी पानी नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही है तुम्हारा मिरेज। तो मिरेज का क्यों होते हैं, मिरेज जो ऑप्टिकल इल्यूशन, वो उसका रीजन क्या है? रीजन देखो यहाँ पे, हम लोगों को पता है हॉट समर सीजन पे रेगिस्तान पे जो सैंड है वो बहुत ही गर्म होते हैं, मतलब अर्थ सरफेस जो बहुत ही गर्म होते हैं। तो जो एयर है, अर्थ सरफेस का जो नजदीक एयर है, जैसे यहाँ पे ये है अर्थ सरफेस, सबसे लोएस्ट जो लाइन है ये अर्थ सरफेस से, उसके आसपास का जो एयर है वो क्या होते हैं, बहुत हीटेड हो जाते हैं, ज्यादा हीटेड हो जाते हैं। तो ज्यादा हीट होने का मतलब क्या है, ज्यादा हीटेड होने का मतलब क्या है, वो रेयर और मीडियम हो जाता है। ठीक है, तो उससे कंपैरिजन पे उससे बाद का जो लेयर होता है वो हो जाता है कंपैरेटिवली डेंसर। तो मतलब हम ऊपर से जब सॉरी नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। सबसे डेंसर मीडियम, जो सबसे रेयर मीडियम होगा नीचे का वाला, मतलब अर्थ सरफेस का सबसे नजदीक लेयर जो होता है, एंड सबसे डेंसर कौन सा होगा, ऊपर वाला। अर्थ सरफेस से जितना दूर होगा लेयर उतना होगा डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक ट्री है, सपोज यहाँ पे एक ट्री है, इस ट्री से क्या हो रही है, एक रे ऑफ लाइट आके लाइट लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, इस ट्रेस से आ रही है एक रे ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम पे आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम पे आ रही है। तो हर बार उसको क्या कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है। तो हर बार उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है यहाँ पे। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रही है, एक हर बार देखो यहाँ से ये जो लेयर है ये कंपैरेटिवली डेंसर है, इस लेयर के कंपैरिजन पे इस लेयर डेंसर है। तो इस लेयर से जब इस लेयर पे आएगा तो रेयर टू डेंसर, अगेन इस लेयर से इस लेयर पे आ रही है रेयर टू डेंसर। तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर है, तो बार बार उसका रिफ्रैक्शन हो रही है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो एक टाइम आता है जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, और रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होते, और टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड लाइट फिर फास्ट मीडियम पे बेक करते हैं, और हमारा जो ट्रैवलर का आंखों में इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्रैवलर के लिए अब ये ट्री यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ट्री कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। ठीक है, तो उसको ऐसे फील होगा जो एक पॉन्ड है, एंड पॉन्ड में एक ट्री जो क्या हो रही है, इन्वर्टेड, अपीयर इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये जो फेनोमेनन है वो फेनोमेनन है मिरेज। एंड मिरेज का मिराज जो फेनोमेनन है उसका भी पीछे का रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आज का क्लास तुम लोग को समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम और दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताएंगे, दैट इज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर, एंड मिरर्स एंड
ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के ऊपर भी कोई भी अगर तुम लोगों को क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर देंगे वहाँ पे। तो 5 स्टूडेंट, आज का क्लास यहाँ पे ही खत्म होते हैं।